आज मैं क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर लेकर आया हूँ, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर का मैं हर एक पार्ट पोर्शन न्यूमेरिकल सहित करवाऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। देखिए चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए वैद्युत आवेश क्या होता है। आवेश पदार्थ का वह गुण है जब पदार्थ को एक दूसरे मतलब दो पदार्थों को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, फलस्वरूप आकर्षण बल उत्पन्न होता है। मतलब देखिए जब किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से एक दूसरे में रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है जिससे आकर्षण बल उत्पन्न होता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। देखिए इसका उदाहरण सबसे सिंपल, जब ऊन या रेशम के वस्त्र को कांच की छड़ पर रगड़ा जाता है तो दोनों में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं और दोनों प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ये आपका कॉमन उदाहरण देखिए, जब ठंड के समय में आप ऊन के कपड़ों को उतारते समय आपको चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, ये भी वैद्युत आवेश का ही उदाहरण है। और एक और कॉमन उदाहरण, जब आप अपने पेन को अपने बाल सूखे हुए बालों में रब करते हैं, उसके बाद आप जब हल्के पन्ने को दिखाते हैं तो वो प्रतिकर्षित होता है, आकर्षित होता है, तो वो भी एक उदाहरण है आवेश का। आइए आवेश के प्रकार देखते हैं। आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार का होता है। पहला धनावेशित आवेश जिसे पॉजिटिव आवेश कहते हैं, और ऋणावेशित आवेश। ये दो प्रकार का होता है, धनावेशित तथा ऋणावेशित। आइए आगे चलते हैं। आवेश के गुण, यह अदिश राशि होता है। ये देखिए दूसरा ये अदिश राशि होता है, इसमें दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है, या मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आप बोल रहे हो उसे आंकिक मान सिर्फ वही होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। देखिए दूसरा, समान प्रकृति वाले आवेश प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेश आकर्षण बल लगाते हैं। इसका मतलब देखिए, जब धन और धन मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव, देखिए समान प्रकृति मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव समान प्रकृति के हैं तो वो दोनों प्रतिकर्षित होते हैं, एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। ये इधर से प्रतिकर्षित करेगा और ये इधर से प्रतिकर्षित करेगा। इसी तरह जब ऋण और ऋण दोनों आवेश, दोनों पिंड ऋणावेशित चार्ज हो तो ये पिंड इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा और ये पिंड इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा। और जब देखिए जब एक पिंड धनावेशित हो एक पिंड ऋणावेशित हो तो ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज पिंड है वो इसे देखिए इधर से आकर्षित करेगा और ये इधर आकर्षित करेगा। इसी तरह ऋणावेशित दोनों पिंड में, दोनों मान लीजिए एक ऋणावेशित एक धनावेशित, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। देखिए इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है जिसे सी से डिनोट करते हैं, जिसे रिप्रेजेंट सी से करते हैं। देखिए बिना द्रव के आवेश का अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन द्रव के बिना आवेश हो सकता है। लेकिन देखिए जब पदार्थ ही नहीं होगा तो आवेश कैसा हो सकता है। लेकिन पदार्थ ऐसे हो सकते हैं जो बिना आवेश के होते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। चालक तथा विद्युत रोधी। देखिए चालक क्या होता है, चालक की परिभाषा, इस क्वेश्चन आपको सीधे ऐसे बोले, चालक की परिभाषा दीजिए तथा इसके उदाहरण लिखिए। तो चालक, जो पदार्थ अपने में से विद्युत को आसानी से गुजरने देते हैं उसे चालक कहते हैं। देखिए चालक के उदाहरण, धातुएं, मानव शरीर, पृथ्वी, जंतु के शरीर। मतलब देखिए धातुओं में आपको विद्युत जो बिजली होती है, करंट, वो आसानी से फ्लो कर जाती है। ठीक, मानव शरीर, आप जब बिजली को छुएंगे तो आप में आसानी से करंट प्रवाहित हो जाता है, करंट मार देता है। जंतु का शरीर भी वैसे। देखिए पृथ्वी को अर्थिंग क्यों, जब आप अपने घरों में देखे होंगे कि आपके घर अर्थिंग होते हैं
तो अर्थिंग इसलिए किए जाते हैं क्योंकि पृथ्वी में जो भी बिजली, अगर बिजली प्रवाह है, आपके घर में ज़्यादा बिजली है तो अगर अर्थिंग है तो वो बिजली सीधे पृथ्वी में चली जाएगी आसानी से, इसलिए पृथ्वी भी एक चालक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या पृथ्वी अर्धचालक, अरे क्या पृथ्वी चालक है। तो चलिए आगे चलते हैं। विद्युत रोधी क्या होता है? जो पदार्थ अपने में से विद्युत प्रवाहित होने में प्रतिरोध या बाधा, प्रतिरोध मीन्स बाधा उत्पन्न करते हैं, वो प्रतिरोध अलग होता है, वो आगे मिलेंगे आपको, उसे विद्युत रोधी कहते हैं। देखिए कांच, प्लास्टिक, ईटीसी इसके उदाहरण है, मतलब ग्लास, कांच और प्लास्टिक और एक और सभी अधातुएं, सभी अधातुएं विद्युत रोधी की उदाहरण है। ठीक, अब देखिए कुछ मापने की इकाई जिससे आप आगे जो न्यूमेरिकल आएंगे उसके लिए आपको इजी होगा। एक फैराड इक्वल टू होता है 96,500 ये होता है, या 96,500 होता है एक फैराड। एक माइक्रो इक्वल टू होता है 10⁻⁶, एक मिली इक्वल टू होता है 10⁻³ और एक नैनो इक्वल टू होता है 10⁻⁹, एक पीको इक्वल टू होता है 10⁻12। ठीक, 10⁻12 इसका उपयोग जब देगा, एक माइक्रो कूलाम दिया मान लीजिए तो आपको 10⁻6 कूलाम लेना होगा, यही इसका उपयोग है। आगे आपको जब सवाल में न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, आज ही वो न्यूमेरिकल आ भी जाएंगे। नोट, ये देखिए ये 3 पॉइंट जो छूट गए थे पीछे, नोट, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन पर सबसे कम, देखिए आवेश का सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश तो अभी बन खोजे जा चुके हैं लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, इसीलिए अस्तित्व में नहीं है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज मिल्कॉन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट या प्रयोग द्वारा हुआ है। इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन पे ऑयल ड्रॉप, मिल्कॉन एक वैज्ञानिक का नाम है, उसके ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द्वारा इलेक्ट्रॉन पर खोज किया गया था। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम होता है। आप एग्जैक्ट वैल्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मेरा ये जो नोट्स है वो एनसीईआरटी तथा अपने खुद के नोट्स सबको फॉलो कर मैं बनाया हूँ, तो इसे ज़रूर फॉलो कीजिए, इससे आपको 100% पूरा मिल जाएगा पेपर में। देखिए आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण की परिभाषा कोई नहीं बताता है, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे सिंपल परिभाषा मिल रहा है। देखिए किसी पिंड पर कुल आवेश उस पिंड में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब देखिए कोई पिंड है, मान लीजिए ये पिंड है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो उनके सभी इलेक्ट्रॉनों के आवेश के पूर्ण गुणज, मतलब पूर्ण गुणज के बराबर होता है। देखिए इसका फार्मूला होता है Q। देखिए पिंड पर Q, यहाँ पर पिंड पर आवेश है, पिंड पर आवेश, ये देखिए Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। n देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n बिलोंग टू इंटीजर, मतलब ये जो n है मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 0, 1, 2, 3, 4 या -1, -2, लेकिन पूर्णांक होंगे। आप 1.1 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये गलत है, ये नहीं होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। अब देखिए नोट, सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता है फिजिक्स से, तो आपको सिर्फ मेरे क्वेश्चन आप फॉलो करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए जब कोई पिंड इलेक्ट्रॉन को देता है या त्यागता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड को इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर धनावेशित चार्ज आ जाता है, तथा जब कोई पिंड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो पिंड पर ऋणावेशित आवेश आ जाएगा। देखिए ये 2 सवाल आज मैं लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लेक्चर आपको
हो सकता है कि ज़्यादा लंबा लग रहा हो, लेकिन लेक्चर्स कम ही है। ये देखिए, मैं सवाल दिखा देता हूँ आपको। एक पिंड पर देखिए, एक पिंड पर +2 माइक्रोकुलाम का आवेश है, तो इस पिंड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या कमी, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले देखिए, पॉजिटिव चार्ज है, पिंड पॉजिटिव चार्ज है, तो पिंड मतलब ये देखिए, अगर पिंड इलेक्ट्रॉन दान करता है तो उस पर पॉजिटिव आवेश आता है, मतलब पिंड इलेक्ट्रॉन को दान किया है, मतलब पिंड पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो पिंड पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आवेशित है, आवेशित है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि दान करेगा, दान करेगा। और आगे ये भी पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी, तो कमी होगी, ये तो हमें पता चल गया पॉजिटिव चार्ज से। तो देखिए, अब आपके लिए फार्मूला दिया ही है, फार्मूला आपको पता है, +-N E। तो ये देखिए, आवेश दिया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता ही है, देखिए Q। और देखिए माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम इक्वल टू 10⁻⁶ कुलाम होता है। तो ये देखिए 2 माइक्रोकुलाम इक्वल टू 2 × 10⁻⁶ माइक्रोकुलाम होगा। तो देखिए 2 × 10⁻⁶ माइक्रोकुलाम, और ये N उसकी संख्या इलेक्ट्रॉनों की, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19। तो आप इसे काट लेंगे, तो इसे काटने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे, सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं। इसे करेंगे तो आप 1.25 आएगा, और ये 10 पर जो देखिए 1.25 इसे काटेंगे तो, और 10⁻⁶, और ये नेगेटिव है, ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10 पर 19 N। तो 1.25 10 पर 13 नहीं दिखाई दे रहा है, रुकिए, 10 पर 13 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपका आंसर। ठीक, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक पिंड पर 3 माइक्रोकुलाम का आवेश है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या पहले कमी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए, पहले पिंड नेगेटिव चार्ज है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इलेक्ट्रॉन को मतलब लिया, तो अधिकता हुई। आपको अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये देखिए, आपके पास फार्मूला है, Q = +-N E। तो Q = -3, देखिए 1 माइक्रोकुलाम इक्वल टू 10⁻⁶। आपको पीछे इसीलिए वो मापन की इकाई बताई, क्योंकि आगे काम आएगा। देखिए, तो 3 माइक्रोकुलाम इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रोकुलाम होगा, तो 3 × 10⁻⁶ माइक्रोकुलाम N, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या E। और ये देखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁹ होता है, कुलाम × 10⁻⁹, 1.6 × 10⁻19 कुलाम। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा, देखिए इससे आपको इसे काटेंगे तो 1.8, और ये जो 10⁻19 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, 10⁻6, और नेगेटिव है नीचे तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁻19 कुलाम N इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। यहाँ पर N, ये जो इलेक्ट्रॉन वो नीचे आ गया, तो ये जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, 1.8 10⁻19 कुलाम N। आप आंसर में लिख देंगे कि 1 दशमलव, देखिए आंसर में आप लिख देंगे 1 दशमलव × 10⁻19, नहीं 10 पर, सॉरी यहाँ पर 10 पर 13 हो जाएगा, ये 6 माइनस हो जाएगा, तो 10 पर 13 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगा। आगे मैं आपके लिए
किसी पिंड को कैसे चार्ज मतलब आवेशित कैसे किया जाता है उस पर पूरा लेक्चर लेकर आने वाला हूँ। ये टॉपिक बहुत ही कठिन लगता है बच्चों को, लेकिन मेरे लेक्चर्स के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पूरी तरह से अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा।